Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is Mendelism, about the life of Gregor Johann Mendel, experiment material of Johann Mendel and reasons for choosing his experiment material. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है मेंडलिज्म। ग्रीगोर जोहन मेंडल की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ में हम एक्सपेरिमेंट मटेरियल देखेंगे इन्होंने क्या यूज़ किया और उस एक्सपेरिमेंट मटेरियल को चूज़ करने के क्या कारण थे। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इजी पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आए हुए हैं, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना ध्यान से, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाठा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेंडलिज्म, जैसे आपको पहले ही बताया था कि हेरिडिटी को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मेंडल के वर्क के रेफरेंस में मेंडल का जो काम था उस समय को मेंडलिज्म बोलते हैं, उससे पहले को प्री मेंडलिज्म और उसके बाद वाले टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट मेंडलिज्म। तो हम यहाँ पे देखो मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बाद में फिर पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री मेंडलिज्म में ऐसा काम बहुत ही कम हुआ था, तो इसलिए मेंडलिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी में मेंडलिज्म से स्टार्ट किया जाता है। अब देखो मेंडलिज्म में ग्रिगोर जोहन मेंडल जो है सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इस काम को किया था और समझाया था, तो इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जी जे मेंडल। तो बेटा बॉर्न हुए थे 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया कंट्री में। तो यहाँ पे 22 जुलाई याद रखना, और 1822 जो है ईयर था, और कंट्री कौन सा, ऑस्ट्रिया। ये यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। तो यहाँ पे ग्रिगोर जोहन मेंडल स्टडी किया, क्या स्टडी किया, बॉटनी प्लांट्स पे स्टडी किया, फिजिक्स की स्टडी किया और मैथमेटिक्स स्टडी किया। देखो जनरली जो है बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स स्टडी उस समय करना बहुत ही अलग था, क्योंकि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन इन्होंने ही जो है बनाया था और अपने रिसर्च में यूज़ में लाया था। इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में स्टडी किया। वियना जो है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया होती है, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी थी, तो इन्होंने वहाँ पे स्टडी किया और अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर बेटा ये एक जो है चर्च में काम करने लगे थे और वहाँ पे प्रिस्ट बन गए थे। तो वहाँ पे काम करते करते ये वहाँ पे गार्डन में काम कर रहे थे, तो प्लांट्स की केयर कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने वर्क किया। ही वर्कड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक काम किया। एग्जाम में पूछा बेटा कितने साल काम किया है, 7 ईयर्स। टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1856 टू 1863। तो इन्होंने यहाँ पे 1856 टू 63 तक काम किया था, 7 ईयर्स एग्जैक्टली ये टाइम फ्रेम आया हुआ है कि किस से किस में काम किया था। 1856 टू 1863 इन्होंने अपने 7 ईयर्स के लिए काम किया था। उसके बाद अपना जो काम को पब्लिश किया। ही पब्लिश द पेपर, इन्होंने पेपर पब्लिश किया था। पेपर का नाम क्या, इसमें अपना इन्होंने काम बताया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स के जो है नाम से अपना पेपर पब्लिश किया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो पेपर जो अपना काम था इन्होंने पब्लिश करके जनता को, दुनिया को दिखाना चाहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जर्नल का नाम क्या था, द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न इन 1866। तो इन्होंने किस में यहाँ पे पब्लिश किया था, जर्नल में प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। और जो कब पब्लिश हुआ था बेटा, 1866 के अंदर पब्लिश किया था। इन्होंने अपना काम जो कंप्लीट कर लिया था उसके बाद में जब पब्लिश किया जर्नल के अंदर, तो जर्नल जो था लोकल वहाँ पे जर्नल था जो कि बर्न सोसाइटी है, बर्न टाउन है, वहाँ पे इन्होंने अपना पब्लिश किया था। बेटा ये नाम भी आ चुके हैं। प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, वो पेपर कौन का नाम क्या था और साथ में जर्नल का नाम क्या था, ये एग्जाम में आ चुके हैं। ही डाइड इन 1884 में इनकी डेथ हुई बेटा ड्यू टू ब्राइट डिजीज। ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि किस डिजीज़ की वजह से डेथ हुई थी, ब्राइट डिजीज़ की वजह से। जो किडनी डिजीज़ है बेटा, नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो 1884 में ये मर गए थे। जब इन्होंने काम किया बेटा, यहाँ इनके काम को इतना रिकग्निशन नहीं मिला। इनका काम बाद में जाकर के बहुत फेमस हुआ और जो आज भी बहुत यूज़फुल है, कि जेनेटिक्स के बारे में जो समझ है वो हमारी इन्हीं के वर्क से स्टार्ट होती है, ग्रिगोर जोहन मेंडल। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जी जे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, या फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स या ओल्ड जेनेटिक्स का फादर किसको बोला जाता है, ग्रिगोर जोहन मेंडल को बोला जाता है। तो इनके लाइफ के बारे में जितनी बातें बेटा वो सारी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं वो सारी की सारी एग्जाम में आ चुकी हैं, वही हमने बातें डिस्कस की हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंट मटेरियल, इन्होंने किस पे काम किया था बेटा, गार्डन में जो है गार्डन पी पे काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सैटिवम। क्या नाम बेटा, पाइजम सैटिवम, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, फेबेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, फेबेसी फैमिली, जिसके बारे में मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। तो गार्डन पी जो है इस पे काम किया था और पाइजम सैटिवम इसका साइंटिफिक नेम है। तो आपको फैमिली भी याद रखनी है, फेबेसी फैमिली। इन्होंने इसके ऊपर काम किया, क्यों काम किया है, क्यों रीज़न क्या थे कि इसको चूज़ किया इन्होंने, पी प्लांट, गार्डन पी को या पी प्लांट को चूज़ किया, उसके पीछे के देखो डिफरेंट रीजन्स है बेटा। बिकॉज रीजन्स फॉर चूजिंग द
चूजिंग पी बाई मेंडल, क्या रीज़न है? इजी टू कल्टीवेट, इसको ग्रो करना आसान था। प्लांट का साइज़ जो है स्मॉल था तो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट कम थी, तो इसलिए यहाँ पे इजी टू कल्टीवेट था। एक ये रीज़न रहा कि इसको ग्रो करना आसान था, कल्टीवेट करना आसान था। दूसरा, इट हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर थे इसके पास में, तो ये सेल्फ पोलिनेशन भी कर लिया करता अपने आप ही। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो प्लांट सेल्फ पोलिनेशन अपने आप कर लेते हैं, तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होकर के नेक्स्ट जनरेशन के सीड्स अपने आप बना देते हैं। फ्लावरिंग होने के बाद में सीड्स का फॉर्मेशन हो सकता था सेल्फ पोलिनेशन से। इट हैड ए शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट था। ये अच्छी बात थी क्योंकि ये यहाँ पे लाइफ स्पेन शॉर्ट होगा तो जल्दी जल्दी इनको रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो काम में कर रहे थे, तो इट हैड ए शॉर्ट लाइफ स्पेन, ये भी इसका एक रीज़न था। इसके अलावा इसने क्या किया बेटा, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन ए शॉर्ट टाइम। अगर ये जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करेगा और नए सीड्स बनाएगा तो ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बनाता है प्लांट्स में। आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बन सकते हैं एक साथ पी प्लांट के अंदर अगर बात की जाए, तो यहाँ पे इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन ए शॉर्ट टाइम। तो ये और प्लांट्स ग्रो कर सकते थे, उन सीड्स को ग्रो करके देख सकते थे क्या जो वो चेंज देख रहे थे क्या वो चेंज आया कि नहीं आया, तो इनके लिए आसान था उस काम को ऑब्जर्व करना, इसलिए यहाँ इस प्लांट को चूज़ किया गया था। फिर इट वॉज ईजी टू परफॉर्म, क्रॉस पोलिनेशन करना भी इसमें आसान था, इसलिए भी इसको चूज़ किया गया था मेंडल के द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते थे। डिज़ायर्ड जो भी उनको काम करना था वो काम करना आसान था, इसलिए जो है इट वॉज ईजी टू परफॉर्म क्रॉस पोलिनेशन, तो पी को चूज़ किया गया था मेंडल के द्वारा। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि रीजंस क्या थे पी को चूज़ करने के, कौन सा रीज़न या फिर नहीं था, ऐसा भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे रीजंस याद रखने हैं क्योंकि इसको ईजी टू कल्टिवेट था। इसके अलावा जो है आपको पता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन अपने आप हो सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है शॉर्ट टाइम में, और इजी टू परफॉर्म क्रॉस पोलिनेशन, इसलिए जो है पी को चूज़ किया गया था। तो किसको चूज़ किया, एक्सपेरिमेंट मटेरियल गार्डन पिकोपाइजम सैटिवम को बाई ग्रिगोर जोहन मेंडल। यही बातें एग्जाम में डायरेक्टली आई हुई हैं, आपको याद रखनी है। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए बड़े चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।